और जो शेख रशीद साहब हैं वो कह रहे हैं कि टार्जन जो है ना वो तैयार है और बड़ी कार्रवाई। मैं सुना रहा दूँ आपको क्या कहा शेख रशीद साहब ने। बड़ी जी, नैब के तरमीमी आर्डिनेंस से क्या, नैब का तरमीमी आर्डिनेंस अभी ठीक नहीं होने जा रहा। सारे गौर से सुन लें मेरी बात, अभी बड़ा टाइम है और 18वीं तरमीम में भी टाइम है और रोज़ों के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है और रोज़ों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। और जो ये समझ रहे हैं कि कल या परसों मसवदा आ गया है और बात हो गई है, देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा। देखिए, एक अजीब चीज़ देखने में आई है कि जब कभी भी कोई मुतालबा मनवाना होता है तो अपोजिशन की पकड़ धकड़ शुरू कर देते हैं और केसेस ऐसे खूबसूरत निकालते हैं कि एक इंसान को थोड़ी बहुत शर्म और हया होती है ना कि यार झूठा केस भी निकालना है तो कोई ऐसा निकालो जिस केस को कोई थोड़ा बहुत तो साबित कर सको। ये बिल्कुल ही मदर पेदर आज़ाद झूठा केस निकाल लेते हैं। जैसे मीर शकील रहमान से इंतकाम लेना था, अंदर करवाना था, तो केस क्या डाला है कि जिस घर में तुम पिछले 34 साल से रह रहे हो ना, वो तुमने 34 साल पहले जो है ना नाजायज़ हासिल किया था। खुद 4 साल पुराने केसेस का कोई जवाब नहीं दे पा रहे और 34 साल पुराने केस का उससे कह रहे हैं, घर का कह रहे हैं आप इस प्रॉपर्टी का हिसाब दो। तो इसी तरह के केसेस फिर डालने शुरू कर देते हैं। क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब शेख रशीद ये समझने से कासिर हैं कि या फिर वो उनके साथ शामिल हैं कि जो उन्हें बयान देने को कहा जाता है ना, वो बयान देने के बाद उस बयान पे अमल होना ज़रूरी नहीं होता। वो सिर्फ फ़ज़ा क्रिएट करनी है, वो एक फ़ज़ा क्रिएट करवाई जा रही होती है। उस फ़ज़ा में अगर अमल मुमकिन हो तो अमल कर दिया जाता है, नामुमकिन हो तो नहीं किया जाता। इसीलिए आपने देखा होगा शेख रशीद की अक्सर पेशीनगोइयाँ गलत भी साबित हुई। जी हाँ, वो फिर कहते हैं कि वो गलत तब साबित हो गई जब इनको पेशीनगोई देने वालों ने फ़ैसला बदल लिया अपना, उन्हें हालात मौजू ना लगे। या उनका जैसे इस वक्त कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान का इस वक्त 36 का आंकड़ा चल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के किसी काम से मुतमईन नहीं है और इमरान खान समझते हैं कि उनको फ्री हैंड नहीं मिल रहा। इमरान खान के पास इस वक्त बहुत कम पावर्स हैं, वो एक प्रॉपर पावरफुल वज़ीर आज़म नहीं है। इसीलिए वो आजकल ये जिक्र कर रहे होते हैं कि शराफिया ने एकदम लॉकडाउन कर दिया। गिले करते हैं। अब वो गिले करते रह जाएंगे और इख्तियारात कम करते चले जाएंगे जब तक कि वो सोचने की सलाहियत पैदा नहीं करते अपने अंदर। और कम अज़ कम जो काम कर लें वो ये है कि 10-15 अच्छे वज़ीर ले लें जो उनकी इज्जत बहाल करवा देते। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सिस्टम नहीं बनने देते। हम कहते हैं कि मेरा नाम बनना चाहिए। ओ भाई, आपका नाम तारीख में अमर हो जाएगा अगर आप सिस्टम बना देंगे और मुल्क को सिस्टम्स में डाल देंगे। तो ये है खान साहब का मामला कि 57% जो सूबों को जा रहा है इसको हम कम करें और फिर हमारे पास फंड ज़्यादा बचे, हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसको जो है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ये कर लिया तो फिर 18वीं तरमीम के अंदर ना वो तमाम क्लॉजेस डाल दी गई थी जिन क्लॉजेस के तहत मार्शल लॉ लगाने वाला शख्स जो है वो तनहा हो जाता है। मार्शल लॉ जब लगती है तो पूरी आर्मी मिलके मार्शल लॉ लगाती है, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को होता है। बाकी सब अपने टाइम पे रिटायर भी हो जाते हैं। और तारीख़ गवाह है कि मुशर्रफ के मार्शल लॉ में जितने जनरल्स मार्शल लॉ लगाने में शामिल थे उनमें से किसी को भी मज़ीद कोई तरक्की नहीं मिली थी। जनरल अनीस बाजवा थे जो मेन कमांड कर रहे थे, उनको मेजर जनरल के ओहदे पे रिटायर कर दिया गया था। जनरल महमूद थे जिन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया था, उनको जेल में डाल दिया था। 2 साल तो जेल में रहे, ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठे। जनरल अजीज़ थे जिनके साथ काफ़ी मतलब है, उन्होंने अब बचा रहा उनका, लेकिन रिस्पेक्ट कोई नहीं मिली उनको। तो फिर कोई शख्स मार्शल लॉ जब लगाएगा तो इस क्लॉज में लिखा हुआ है कि मार्शल लॉ लगाने वाला स्पाई भी जो होगा वो जिम्मेदार होगा साथ। और सुप्रीम कोर्ट से ये इख्तियार ले लिया गया था कि वो उसको वैलिडेट कर देगी, जबकि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो हमेशा हर आर्मी चीफ जब मार्शल लॉ लगाता है उसको वैलिडेट करके उसको ये भी इख्तियार देती है तो आगे से भी जो मर्जी कर। तो मेरे हिसाब से अगर इन्होंने 18वीं तरमीम छेड़ी तो ये खुद मार्शल लॉ का रास्ता हमवार कर देंगे। उसके बाद अगर मार्शल लॉ लगेगी तो फिर इनको गिला सिर्फ अपने आप से करना चाहिए, फिर इनको आर्मी चीफ से गिला नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ को इस वक्त हर बंदा जाके कह रहा है कि आपने गलत बंदा ला के लगाया है। तो आर्मी चीफ क्या करे? आर्मी चीफ फिर कहते हैं अच्छा यार अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास। अल्टरनेटिव में शहबाज शरीफ को बुलाते हैं, नवाज शरीफ से इजाज़त नहीं मिलती उसको वज़ीर आज़म बनने की।
अब सोचते हैं वो बैठ के अच्छा कोई नया बंदा डाल दें, तो चले शाह महमूद कुरैशी को डाल दें, तो शाह महमूद कुरैशी पे पीपल्स पार्टी मानेगी? क्या नून लीग मान जाएगी शाह महमूद कुरैशी के वज़ीर आज़म होने पे? खाकान अब्बासी को डाल दें तो खाकान अब्बासी पे कोई इत्तफाक़ राय हो जाएगा? तो किस बंदे को डालें जिस पे इत्तफाक़ राय होगा? कोई नहीं बंदा, तो चलो फिर खुद ही आ जाते हैं। तो फिर मार्शाल्लाह लगेगी तो गिला करने वाली बात कोई नहीं होगी। और हम तो पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर मार्शाल्लाह लगी तो हमने मार्शाल्लाह का साथ देना है, क्योंकि हमें मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए। आप लोग स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे। अगरचे मार्शाल्लाह किसी मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं देती, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी मिलती है, लॉन्ग टर्म नुकसानात होते हैं, लेकिन हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए। मुल्क बहुत अनस्टेबल कर रहे हैं आप लोग, ख़ास तौर पे पीपल्स पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है, ये कोई एक बात करके उस पर कायम ही नहीं रहती। इनकी कोई बात सुनने के बाद ये यकीन नहीं होता कि आज इमरान खान ने ये कह दिया ऐसे हो जाएगा। खान साहब ने ऐलान कर दिया लॉकडाउन नहीं होगा, हमने लॉकडाउन की प्लानिंग की। खान साहब के ऐलान के फ़ौरन बाद हमने लॉकडाउन की प्लानिंग ख़त्म करके ना वो सारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ा दिया, जिस प्रोजेक्ट को हमने लॉकडाउन सुन के रोका हुआ था, और जैसे ही आगे बढ़ा दिया लॉकडाउन हो गया हमारे। तो और ये आप ही नहीं, बेशुमार लोगों के साथ ये हुआ है, सभी के साथ यार, सब बिजनेसमैन इसी तरह चल रहे होते हैं। कम से कम 1 साल की हमें स्टेबिलिटी तो दें कि जब बजट बनाएंगे तो उस मौके पे आपने जितनी अनस्टेबिलिटी करनी होगी कर लेंगे। यहाँ तो आपका पता ही नहीं होता कि सुबह उठेंगे तो आपने क्या फैसला दे देना है, दोपहर को कौन सा फैसला आ जाएगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो दोपहर के कानून बदल गए हैं। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। आखिरी 1 मिनट है, अगर आप इस पे नून लीग और पीपल्स पार्टी जो बयानात दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर कोई इबहम है किसी क्लॉज के ऊपर तो वो बैठ के जो है बात की जा सकती है, और वो कह रहे हैं कि जनाब मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता हूँ, खुशगवार ताल्लुकात की उन्होंने बात। देखें उसके सर पे बंदूक रखी हुई है तो वो तो बेचारा यही कहेगा ना, बंदूक सर से हटाएं फिर देखें, फिर वो सही बोलेंगे। ठीक, बिल्कुल। जमहूरियत की पहली एहसास ये होती है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना वो सबको मिलती है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है।